कनाडा भारतीयों की कर रहा जासूसी। भारत के नए आरोप से मचा हड़कंप। अपने ही घर में मुसीबत में घिरे ट्रूडो। भारत के खिलाफ कनाडा ने उगला जहर। भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा धमाका हुआ है जिसके बाद भारत ने कनाडा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। तो क्या है उसकी पूरी कहानी बताएंगे हम आपको अपने खास शो कच्चा चिट्ठा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वे भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों की निगरानी, उत्पीड़न और जासूसी कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। कनाडाई सरकार ने न केवल भारतीय राजनयिकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उनके संचार को भी इंटरसेप्ट किया है। इसे अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि ये सभी कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों को हाल ही में सूचित किया कि वो लगातार निगरानी में है। भारत ने इसे उत्पीड़न करार देते हुए कहा कि इन हरकतों का उद्देश्य राजनयिकों को डराना और उनके कामों में बाधा डालना है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की इस हरकत की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नियमों के खिलाफ बताया। भारत का कहना है कि कनाडा की सरकार तकनीकी का सहारा लेकर अपनी इस हरकत को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, जायसवाल ने आगे कहा कि हमारे कूटनीतिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी पहले से ही चरमपंथ और हिंसा के वातावरण में काम कर रहे हैं। ऐसे में उन पर इस तरह की निगरानी और जासूसी का सीधा मतलब उनका उत्पीड़न है। इस विवाद की जड़ कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसस का बयान है, जिसमें उन्होंने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी भी की थी। भारत ने इसे बेहद बेतुका और निराधार बताते हुए कड़े शब्दों में विरोध जताया है और कहा कि ऐसी टिप्पणियों से द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पिछले महीने कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय राजनयिकों को जांच के दायरे में बताते हुए उन पर नजर रखने का संकेत भी दिया था। इसके बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त और अन्य प्रमुख राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया था। कनाडा ने भी जवाबी कदम उठाते हुए कई भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया। कनाडा ने पहली बार भारत को बताया दुश्मन देश। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों को खुश करने के अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में भारत कनाडा के रिश्तों में लगातार खाई खोदने का काम कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार ने भारत के खिलाफ जो नया हमला बोला है, उसमें वे सारी हदें पार कर रहे हैं। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने आधिकारिक दस्तावेज में पहली बार भारत को दुश्मन देशों की सूची में डाला है। कनाडा के लिए राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन 2025-26 की रिपोर्ट में भारत का नाम खतरे वाले देशों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को कनाडा के साइबर सुरक्षा केंद्र ने जारी किया है। भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य के विरोधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें भारत को कनाडा का विरोधी देश कहा गया है। कनाडा की मीडिया ने दोनों देशों के बीच के तनाव को राजनयिक युद्ध बताया है। जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी भारत से पंगा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई। कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी हो गई है। अपनी तीखी आलोचनाओं के बीच उनको यहां तक खुद कबूलना पड़ा था कि निज्जर हत्याकांड को लेकर उनकी सरकार ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। इस मामले को लेकर वे अपने घर यानी कि कनाडा में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि निज्जर मसले पर ट्रूडो का रवैया उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। बता दें आपको कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जबकि ट्रूडो के रवैये के चलते कनाडा को शर्मसार होना पड़ा है। यहाँ तक कि ट्रूडो को विवादों के चलते सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी है। ट्रूडो की पोल खुलने के बाद हो रही आलोचना।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा था। पीएम की कुर्सी बचाने और चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल खुल गई। इस पूरे विवाद को लेकर जस्टिन ट्रूडो की काफी आलोचना भी हो रही है। कनाडा में अब लोग उनसे उब चुके हैं। कनाडा में चुनाव से पहले ही उनके इस्तीफे की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी है। भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के एक लिबरल सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले पार्टी नेता के पद से इस्तीफा देने को कहा है। कनाडा के सांसद सीन केसी का कहना है कि देश के लोग जस्टिन ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी खालिस्तान समर्थक निज्जर हत्याकांड का मामला सुलझा भी नहीं कि कनाडा सरकार ने भारत विरोधी का नया मामला खड़ा कर दिया। कनाडा के लिए राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन रिपोर्ट में भारत का नाम खतरे वाले देश की सूची में जानबूझकर डाला गया है। भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य के विरोधी के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। इस रिपोर्ट को कनाडा के साइबर सुरक्षा केंद्र ने जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा आकलन है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर खतरा पैदा करने वाले लोग जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर खतरा गतिविधि संचालित कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों के कारण कनाडा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर खतरा गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। भारत पर आधुनिक साइबर कार्यक्रम बनाने का आरोप। राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का नेतृत्व लगभग निश्चित रूप से घरेलू साइबर क्षमताओं के साथ एक आधुनिक साइबर कार्यक्रम बनाने की इच्छा रखता है और बहुत संभव है कि वे अपने साइबर कार्यक्रम का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को बढ़ाने के लिए करें, जिसमें जासूसी, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारत और भारत सरकार के खिलाफ अपनी वैश्विक स्थिति और काउंटर नैरेटिव को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान की प्रमुख कैरोलीन जेवियर ने कहा था, यह स्पष्ट है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। कई वेबसाइट हैक करने का भी बनाया प्रोपेगेंडा। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पिछले साल राजनयिक तनाव की शुरुआत के बाद कथित तौर पर भारत से जुड़े एक हैक्टिविस्ट समूह ने कनाडाई वेबसाइटों के खिलाफ साइबर हमले किए थे। राजनयिक तनाव भी हैक्टिविस्ट गतिविधि को प्रेरित कर रहे हैं। कनाडा की ओर से भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद एक भारत समर्थक हैक्टिविस्ट समूह ने कनाडा में वेबसाइट के खिलाफ संक्षिप्त DDoS हमले करने का दावा किया, जिसमें कनाडाई सशस्त्र बलों की सार्वजनिक वेबसाइट भी शामिल है। कनाडा के राजनयिक को निकाला तो भारत पर नया हमला। ये ट्रूडो सरकार का भारत के खिलाफ नया हमला है। इसके पहले अक्टूबर में कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते रहे हैं। वे खालिस्तानियों को खुश करने उनका वोट पाना चाहते हैं और चुनाव जीतना ही उनका असल और एकमात्र मकसद है। यही वजह है कि वे पिछले एक साल से ही भारत के खिलाफ बार बार जहर उगलते आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया और सिरे से खारिज किया है। इसके बाद भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को निकाल दिया। अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रूडो अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। सांसद कर रहे इस्तीफे की मांग। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने लिबरल सांसद सीन केसी के हवाले से कहा, मुझे जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ और स्पष्ट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये और स्पष्ट होता जा रहा है कि अब ट्रूडो के जाने का समय आ गया है। ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर लिबरल कॉसस में बेचैनी के हाई लेवल को रेखांकित करते हुए सांसद केसी ने कहा कि लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ट्रूडो को नकार दिया है और चाहते हैं कि वे चले
चले जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून में लिबरल पार्टी के गढ़ टोरंटो सेंट पॉल्स में हुए उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के लिए आगे की राह पर चर्चा के लिए लिबरल सांसदों की कई बैठकें भी हुई थी। केसी की यह टिप्पणी इन बैठकों के एक हफ्ते बाद आई है। लिबरल सांसद सीन केसी का बयान इसीलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ट्रूडो से इस्तीफा मांगने वाले इकलौते सांसद नहीं है। इससे पहले जून के शुरुआत में न्यू ब्रंसविक के सांसद वेन लॉगन्स ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने को कहा था। साथ ही न्यू शेफाउंडलैंड और लेब्राडोर के सांसद केन मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री जस्टिन के नेतृत्व समीक्षा की मांग की है। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रूडो के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रही ओटावा क्षेत्र की पूर्व सांसद कैथरीन मैककेना ने भी कहा है कि पार्टी को एक नेता की जरूरत जरूर है। अपने घर में बुरी तरह घिरे ट्रूडो। कनाडा में ट्रूडो सरकार अपनी नीतियों को लेकर बुरी तरह से घिर चुकी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानी आंदोलन और अलगाववादियों को खुली छूट, अवैध प्रवास के चलते बढ़ती आबादी और बेबुनियाद सुविधाओं की कमी के चलते उनकी लोकप्रियता बेहद कम हो चुकी है। कनाडा में 4 प्रमुख घरेलू मुद्दे जिन्हें 4IS के नाम से भी जाना जाता है वो है इन्फ्लेशन, इनकम्बेंसी, इमिग्रेशन और आइडेंटिटी यानी कि पहचान। कनाडा में महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब कर्मचारियों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को आसमान छूती महंगाई को लेकर घेरा है। आरोप है कि ट्रूडो सरकार आम जनता की परेशानियों और मुद्दों को अनसुना कर रही है। इसके अलावा करीब 1 दशक तक सत्ता में बने रहने के कारण उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का भी सामना कर रही है, जिससे ट्रूडो का राजनीतिक आधार और भी कम हो गया है। चीन के दखल का मुद्दा भी अहम। ट्रूडो सरकार के कार्यकाल के सबसे बड़े अनसुलझे मुद्दों में से एक कनाडा के चुनावों में चीनी हस्तक्षेप से निपटना रहा है। चीन पर कनाडा के आंतरिक मामलों, खासकर चुनाव में हस्तक्षेप और फंडिंग के जरिए दखल का आरोप लगता रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन पर कनाडा के चुनाव को प्रभावित करने और चीन समर्थक उम्मीदवारों को पैसे भेजने का आरोप लगाने वाली कई रिपोर्ट सामने आई है। 2023 में कनाडा की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि 2019 और 2021 के चुनाव में चीन ने कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी की है। आरोप है कि चीन ने उन उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की मदद की जो बीजिंग को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी के समर्थक है। इन आरोपों की जांच के लिए ट्रूडो ने फॉरेन इन्फ्रटेशन कमीशन यानी कि FIC बनाया, जिसका काम कनाडा की चुनावी प्रक्रिया में चीन की भूमिका की जांच करना था। अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे ट्रूडो सरकार आगामी चुनाव में एक बार फिर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पहले जो उम्मीद थी रिश्ते सुधरने की, वो भी अब खत्म होती जा रही है। और ऊपर से कनाडा की हरकतें साफ तौर पर बता रही है कि वो रिश्ते सुधारना नहीं चाहते हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।